नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदरक से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन जिंजीबर। तो अदरक से बनने वाली ये दवा जो है होम्योपैथी में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम्स के साथ साथ किडनी पर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अदरक से बनने वाली खास होम्योपैथिक दवा जिंजीबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिंजीबर अदरक से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमारे मेन सिस्टम्स पे यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर सूखी खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन होना, बार बार गले में खराश सी बनी हुई रहना और थोड़ा थोड़ा करके म्यूकस आना। और ये जो म्यूकस आता है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बलगम अगर निकले तो वो मॉर्निंग में निकलेगा। जिंजीबर लगातार खांसी या लगातार गले में खराश की स्थिति पैदा होना और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बलगम निकले खांसी के साथ, तो वहाँ जिंजीबर बहुत ही ज़्यादा कारगर मेडिसिन है। दमा और अस्थमेटिक कंडीशंस, दमा में जो साइनस सिम्टम्स हैं वो रात से बढ़ने लगते हैं और सुबह तक उसको वो कंडीशंस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, नाक से सांस नहीं आना, ब्लॉकेज सेंसेशन फील होना जैसे कि नाक बंद हो चुकी है, म्यूकस भर चुका है पूरा। और ये कंडीशन अस्थमेटिक कंडीशंस रात को एग्रावेट होती है और सुबह तक उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा बलगम उसके मुंह से निकलता है, खराश बनी हुई रहती है। तो वहाँ जिंजीबर इज मिरेकल मेडिसिन फॉर क्योर द ऑल द प्रॉब्लम इन अस्थमेटिक कंडीशंस। बार बार खराश रहती है और ये खराश जो है वो थोड़ा थोड़ा बलगम निकलता है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बलगम निकलेगा। अब बात आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन वीक, वेरी वीक डाइजेशन, अगर कुछ गलती से कहीं बाहर पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया या फ्रूट्स, वाटरी फ्रूट्स अगर खा लिए, स्पेशली वाटरमेलन, तो डायरिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। और डायरिया या स्टूल जो होगा वो लिक्विड स्टूल के रूप में निकलेगा। अगर पाइल्स की कंडीशंस जहाँ पर पेनफुल पाइल्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति रहेगी, लेकिन वीक डाइजेशन, डाइजेशन पूरी तरीके से वीक होगा, अगर गंदा पानी थोड़ा सा भी इंटेक कर लिया तो डायरिया बन जाएगा और एब्डोमेन पेन रहेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा, ड्यूरिंग मोशंस भी एनल रीजन पे पेन रहता है और पाइल्स की स्थिति रहती है। वीक डाइजेशन इनमें पाया जाता है। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ इसको जब भी चपाती, ब्रेड या गेहूं से बनने वाली कोई भी फूड अगर इसने ले लिया तो उसका टेस्ट, जो स्वीटनेस ऑफ टेस्ट ऑफ गेहूं है, वो मुंह में बरकरार रहता है। और वीक डाइजेशन है, पाइल्स में सीवियर पेन फील होता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, लेकिन अगर बाहर से कुछ भी खा लिया तो डायरिया निश्चित है। और यहाँ पर जिंजीबर उस डायरिया को क्योर करने के लिए और उस वीक डाइजेशन को क्योर करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस पे ईचिंग रहती है, रेडनेस रहेगी, ईचिंग होगी, फुंसियाँ, दाने निकल आएंगे। और ये रेडनेस, ईचिंग सीवियर कंडीशन में पाई जाती है। पेन करेगा पेनिस ड्यूरिंग इरेक्टेशंस, इरेक्टेशंस अगर हो रहा है बट पेनफुल कंडीशन रहेगी। अब आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो जिंजीबर में रेडनेस विथ ईचिंग एंड पेनफुल कंडीशन ड्यूरिंग इरेक्टेशंस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इन साइन एंड सिम्टम्स को क्योर करने की कैपेसिटी रखती है जिंजीबर। बात आती है यूरिनरी सिस्टम और किडनी के ऊपर। तो जहाँ किडनी इन्फ्लामेशन कंडीशंस या किडनी में अगर इन्फ्लामेशन है और उसके साथ साथ यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, एक बार यूरिनेशन के लिए चले गए तो बाद में भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन गिरता रहता है, डाइजेशन वीक रहेगा, उसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम बनी हुई रहेगी या रहती थी, तो हमेशा यूरिन करने में पेन होना, जलन होना और यूरिन एक बार पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन जो है उसकी ड्रॉप गिरती रहती है। और ये सारी कंडीशंस जो है वो किडनी इन्फेक्शंस के साथ या किडनी में इन्फ्लामेशन की कंडीशंस के साथ पाई जाती है। तो ये जिंजीबर मेडिसिन, अदरक से बनी हुई मेडिसिन, स्पेशली सारे सिस्टम पर यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम्स पे बहुत अच्छे से काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ये लो पोटेंसी से मदर टिंचर से लेकर के 6C
पोटेंसी तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेशंस एंड डोजेस आर डिपेंड करेगी हमें पेशेंट की हिस्ट्री और उनके साइन एंड सिम्टम्स पे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मेडिसिन है, बट इसके जो स्पेसिफिक एक्शन है वो बहुत ही क्लियर है। इट्स मीन्स जहाँ ये मेडिसिन वर्क करेगी आप इसे मदर टिंचर से लेकर के लो पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेशंस भी सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट्स में, जहाँ पर कि अगर डायरिया बहुत सीवियर है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यूरिन पास आउट करने के दौरान या यूरिन पास आउट करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिबलिंग हो रही है, देन उसे हम हर घंटे या हर 2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।